अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर गुड। स्टूडेंट्स, जो आज हमारे पास जो है वो टॉपिक है बेटा, वो है एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, ये आज हम लोग क्वेश्चन करने हैं एक्सरसाइज। और बेटा आप सब लोग अपनी बुक ओपन कर लें एक्सरसाइज, ताकि बेटा आप लोग जो है ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप इसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, इनके आंसर मेरे साथ साथ आप लोग मार्क कर लीजिएगा। जैसे बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बेटा एमसीक्यूज है हमारे पास कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैनिशेस एट, यानी कि बेटा अर्थ की जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स वो कब ख़त्म होती है। ये कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ बेटा हम लोग ना हमें अर्थ की ग्रेविटी जो है ना वो हमें जो है ना वो अपनी तरफ नहीं खींचेगी। तो बेटा वो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पे है। ठीक है, अगर हम बहुत दूर जाए ना इन्फिनिटी पे जाके, तब बेटा हमें अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड जो है ना वो फील नहीं होगी। ठीक है, तो इसका बेटा आंसर हमारे पास है वो है इन्फिनिटी। ठीक है, एट इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, उस टाइम आपको जो है ना वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड आपको फील नहीं होगी। ठीक है, अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड वेनिशेस एट इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, जो आंसर हमारे पास है वो बी ऑप्शन है इसका, इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखें आप लोग सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्या ना वैल्यू ऑफ जी। वैल्यू ऑफ जी बेटा हमारे पास जो है ना इंक्रीज कब होगी। ठीक है, आपने बेटा पढ़ा था जितना वैल्यू ऑफ जी, बेटा वैल्यू ऑफ जी किसके थी, इन्वर्सली थी डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, मतलब अगर हम लोग हाइट ज़्यादा होगी तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगी बेटा हमारे पास, डिक्रीज होगी। बेटा इसका ऑप्शन हमारे पास है सी, डिक्रीज इन एल्टीट्यूड। ठीक है, जितना हाइट बेटा हाइट कम होगी तो वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज होगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी किसके थी, इन्वर्सली थी डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस बेटा बढ़ा देंगे तो वैल्यू ऑफ जी जो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो बेटा वैल्यू ऑफ जी जो है वो इन्वर्सली है डिस्टेंस के स्क्वायर के, तो हम डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट 1 अर्थ रेडियस, ये बेटा आपको मैंने सवाल भी लिखवाया था। ठीक है, कि वैल्यू ऑफ जी क्या होगी एट ए हाइट 1 अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो बेटा आपने कहा था कितना आई थी हमारे पास 1/4 जी। ओके बेटा, नेक्स्ट देखें बेटा आप लोग कि द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून सरफेस इज 1.6, यानी कि मून पे वैल्यू ऑफ जी क्या है 1.6। एंड व्हाट विल बी वेट ऑफ 100 kg बॉडी ऑन सरफेस ऑफ मून, कि बॉडी का वेट कितना होगा जिसका जो है ना मैस 100 kg है। बेटा फार्मूला क्या होता है वेट का, वेट होता है m इंटू जी। m हमारे पास 100 है, g क्या है 1.6, वी कैन मल्टीप्लाई 100 विद 1.6, तो बेटा हमारे साथ आएगा 160 न्यूटन। इसका ऑप्शन मेरा बी वाला ऑप्शन है 160 न्यूटन। नेक्स्ट थिंग बेटा आप लोग, द एल्टीट्यूड ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इन विच सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर लॉन्च्ड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब बेटा वो एल्टीट्यूड कितनी हाइट पे है जहाँ पे जियो सैटेलाइट बेटा रिवॉल्व करती हैं। बेटा वो इस 42300 पे है। बेटा ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये वैल्यू है बेटा आपको याद करनी पड़ेगी। और द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सबसे बेटा लो ऑर्बिटल सैटेलाइट्स, ये बेटा कैलकुलेट की थी हमने, कल आई थी हमारे पास 8 किलोमीटर पर हॉर, सॉरी 8 किलोमीटर पर सेकेंड या 2900 किलोमीटर पर हॉर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 8000 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये 6 एमसीक्यूज थे इसके। अगर बेटा किसी भी एमसीक्यूज में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है बेटा अपना हैंड रेज करें, अदरवाइज बेटा फिर हम लोग करते हैं इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस। बेटा किसी बच्चे को किसी भी एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम है अपना हैंड रेज करें, बेटा मैं उसको प्रॉब्लम दोबारा करवा दूंगा। बेटा अदरवाइज वी आर गोइंग टू टुवर्ड्स एक्सरसाइज क्वेश्चंस। बेटा अपना हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग, किसी बच्चे को किसी भी एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम है तो अपना हैंड रेज करें। ओके बेटा, अभी हम करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस। बेटा पहले हम करते हैं 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन। क्वेश्चन बेटा व्हाट इज मेंट बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन भी हमने यही किया था जब हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती है। तो हमने पता था कि देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। हमने कहा था न्यूटन नेम दिस फोर्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। बेटा ये आपने मार्क भी किया था अपनी बुक में, आपने पढ़ लिखा भी है, होप से बेटा आपको याद भी होगा। बेटा ये 5.2 क्वेश्चन आपने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, ये दोबारा बेटा यहाँ पे हमने रिपीट कर लिया। पर नेक्स्ट आप देखें 5.3, इसमें कह रहे हैं कि डू यू अट्रैक्ट द अर्थ और द अर्थ अट्रैक्ट यू, लेकिन क्या आप अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं या अर्थ आपको अट्रैक्ट करती है। बेटा पहली बात यह है कि हमने क्या पढ़ा था कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, मतलब बेटा अर्थ भी हमें अट्रैक्ट कर रही है, हम भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन अर्थ का मैस बहुत ज़्यादा है, हमारा मैस बहुत कम है, इसलिए अर्थ अट्रैक्ट कर रही है हमें विद ग्रेटर फोर्स। नेक्स्ट सवाल है कि विच वन इज अट्रैक्टिंग विद द लार्जर फोर्स, यू और अर्थ। फिर हमने कहा था वी अट्रैक्ट द अर्थ एंड अर्थ अट्रैक्ट अस, बट अर्थ अट्रैक्ट अस विद लार्जर फोर्स बिकॉज द मैस ऑफ द अर्थ इज लार्ज। बेटा हम लोग दोनों, अर्थ भी हमें अट्रैक्ट कर रही है, हम अर्थ को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं,
लेकिन अर्थ का मैस ज़्यादा है, हमारी बॉडी का मैस कम है, इसलिए बेटा अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रही है विद लार्जर फोर्स। बट नेक्स्ट क्वेश्चन 5.4, व्हाट इज फील्ड फोर्स? ये भी बेटा आपको मैंने करवाया था, याद होगा आपको, मैं कहता था द वेलोसिटी ऑफ बॉडी थ्रोन अप गोज ऑन डिक्रीजिंग while on returning its velocity goes on increasing, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, सच फोर्स इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। पर यहाँ भी लिखा हुआ है क्या, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, जो ग्रेविटी का पुल है ना बेटा अर्थ का, ठीक है, मतलब बॉडी जो बॉडी से उसके साथ अटैच हो या अटैच ना हो, सच अ फोर्स इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। पर ये भी ठीक है आंसर इसका, जो मैंने आपको बुक से मार्क करवाया बेटा वो भी आंसर ठीक है, जो मर्जी आप लिख लें बेटा इसका आंसर। नेक्स्ट बेटा, why earlier scientists could not guess about gravitational force, कि बेटा पहले के साइंसदानों ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमें कंसेप्ट क्यों नहीं दिया? बेटा इसका बेटा आंसर ये है कि बेटा जो थे ना पहले साइंटिस्ट, बेटा उनके पास इतनी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थी। दूसरी बात ये थी कि बेटा जो है ना ये जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स ये बहुत वीक फोर्स है और ये वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट के साथ डिटेक्ट होगी, दैट्स वाई। यहाँ पर लिखा हुआ आंसर, कैन द अर्लियर साइंटिस्ट कुड नॉट गेस अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड लैक ऑफ नॉलेज एंड आल्सो इट इज़ वेरी वीक फोर्स एंड इट्स प्रेजेंस कैन नॉट बी डिटेक्टेड अंटिल मास ऑफ वन बॉडी इज मच ग्रेटर देन मास ऑफ अदर बॉडी। बेटा ये बहुत ही वीक फोर्स है और बेटा उस टाइम तक हम लोग फील नहीं कर सकते जब तक एक बॉडी का बहुत ज़्यादा मास ना हो और दूसरी का बॉडी का मास बहुत कम ना हो, तब बेटा जब वो अट्रैक्ट नहीं करेगी तो बेटा हमेशा इसको फील नहीं होगी। दैट्स वाई जो है अर्लियर साइंटिस्ट उन्होंने बेटा इस फोर्स को जो है ना वो फील नहीं किया, हमें बेटा उसके बारे में नॉलेज हमें नहीं दिया। बेटा किसी बच्चे को इन 4 एक्सरसाइज क्वेश्चन में कोई मसला हो या किसी बेटा क्या कहते हैं उसको एमसीक्यू में मसला हो, बेटा अपना हैंड रेज करें, अदरवाइज बेटा हम लोग नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा करने जा रहे हैं। बेटा किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो बेटा अपना हैंड रेज करें, हरी आप। बेटा एनीवन हैव प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक प्लीज रेज हैंड। बेटा सबको बात क्लियर होगी है? यस बेटा मोहम्मद हमाद खान आपने हैंड रेज किया। यस बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा इन्फिनिटी है। ये बेटा 7 टिक मार्क हुए वरना इनके बेटा आंसर्स हैं, ठीक है। ओके बेटा इफ एनीवन हैव क्वेश्चन प्लीज रेज हैंड। ओके बेटा आपने हैंड रेज नहीं किया तो बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5.6 वाला। बेटा 5.6 में कह रहे हैं कि जो है हाउ कैन यू से डैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ फील्ड फोर्स, कि आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स एक फील्ड फोर्स है? बेटा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो हर जगह मौजूद है, हर बॉडी के ऊपर एक्ट हो रही है, बेशक वो बॉडी अर्थ के साथ अटैच है या अटैच नहीं है। दैट्स वाई वी से डैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ व्हील फोर्स। तो इसका क्या लिखा हुआ है आंसर? यहाँ से लिखा हुआ है द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट अराउंड द अर्थ and is acting on the bodies whether the bodies are in contact with the earth or not, so we say that gravitational force is a field force। मतलब बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स हर बॉडी के ऊपर एक्ट हो रही है, वो बॉडी जो ना उसके साथ अटैच है या अटैच नहीं है। इट अट्रैक्ट ऑन ऑल द बॉडीज वेदर द बॉडीज इज अटैच विद द अर्थ और द नॉट, सो वी से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फील्ड फोर्स। नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन, बट नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। बेटा ये भी आपको मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ था, ठीक है, पहले करवाया था मैंने आपको, मैंने कहा था कि द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और बेटा ये क्वेश्चन आपको जो है ना मैंने फॉर्मूला पे लिखवाया था इसका बताया था कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 10 न्यूटन पर kg होती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ g। बेटा ये भी आपने क्वेश्चन पहले बेटा आपने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। बेटा ये क्वेश्चन 5.7 आपने पहले किया हुआ है, ठीक है बेटा, आप कर लीजिएगा दोबारा से इसको। फिर कहना है 5.8 कहना है कि वाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इम्पॉर्टेंट टू अस, यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेटा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? बेटा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेटा हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बेटा उसकी हेल्प से हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मैसेज फाइंड कर सकते हैं
हम बेटा उसकी हेल्प से हम लोग मास ऑफ अर्थ फाइंड कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इम्पॉर्टेंट टू अस बिकॉज इट इज़ यूज टू कैलकुलेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मैसेज एंड इट इज़ आल्सो यूज टू कैलकुलेट मास ऑफ द अर्थ। बेटा इससे हम लोग मास ऑफ अर्थ ही मालूम कर सकते हैं, इससे हम लोग दो बॉडी के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। दैट्स वाई दिस लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा आज हमने यहाँ तक क्वेश्चन करने थे 5.8 तक। तो बेटा अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है बेटा अपना हैंड रेज करें। बेटा आज हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व करने थे बेटा, जिसमें काफ़ी हमने क्वेश्चन किए भी हैं बेटा, कुछ हमने दोबारा से कर लिए। बेटा जितना किस बच्चे को बेटा मसला है 5.8 तक बेटा अपना हैंड रेज करें। ओके बेटा अभी टाइम बहुत है बेटा, बाकी क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है। मेरे क्वेश्चन हम 5.9 बट 9 में कह रहे हैं हमारे पास कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। बेटा ये आपने पढ़ा था, आपने ये पहले किया हुआ है, तो बेटा इसको हम दोबारा नहीं कर रहे, ठीक है। 5.9 आपने पहले से बुक में लिखा हुआ है, तो आप दोबारा ना लिखें। नेक्स्ट बेटा हाउ वी फाइंड द मास ऑफ द अर्थ। बेटा ये भी हमने पहले से किया हुआ है, ऑलरेडी किया हुआ है आपने, बेटा इसको भी दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बेटा 5.11 देखें। 11 में कह रहे हैं कैन यू डिटरमाइन द मास ऑफ आवर मून। क्या बेटा हम लोग मून का मास फाइंड कर सकते हैं? इफ़ यस देन व्हाट यू नीड टू नो। बेटा आपको क्या मालूम होना चाहिए? बेटा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और फार्मूला क्या होता है G/2 ओवर कैपिटल G। अब बेटा अगर हमें G मतलब स्मॉल g जो है ना वो जो होता है ना बेटा हमारे पास ग्रेविटेशन एक्सलेशन ऑफ मून, बेटा अगर ये मालूम हो जाए और रेडियस मालूम हो जाए, बेटा ये दो चीज़ें मालूम हो जाएं तो बेटा हम लोग मास ऑफ मून मालूम कर लेंगे, ठीक है। बेटा अगर हम लोगों को जो है रेडियस ऑफ मून पता चल जाए और मून की जो है ना ग्रेविटेशन एक्सलेशन वैल्यू ऑफ जी पता चल जाए, बेटा हम लोग मास ऑफ मून मालूम कर लेंगे। ओके बेटा क्या ना नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाई डज वैल्यू ऑफ जी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बेटा ये आपको मैंने करवाया हुआ है, ठीक है, आपको कभी भी लिखवाया हुआ है आप लोगों को। 5.13 भी बेटा हमने किया हुआ है, यही क्वेश्चन है। जो 5.12 का आंसर है वही 5.13, दोनों का बेटा बस सेम आंसर है, ठीक है, आपने दोनों किए हुए हैं। नेक्स्ट बेटा व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। बेटा ये भी आपने किया हुआ है, सैटेलाइट्स का बेटा क्वेश्चन आपको मैंने लिखवाया था कॉपी पे, ठीक है, ये भी आपने किया हुआ है पहले से। बेटा लास्ट क्वेश्चन हमारे पास हाउ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंडिंग द मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। बेटा न्यूटन्स के लॉ से हम लोग बेटा कैसे मोशन ऑफ सैटेलाइट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। बेटा आपने पढ़ा था ना कि सैटेलाइट बेटा रिवॉल्व क्यों करती है। व्हेन सैटेलाइट मूव अराउंड द अर्थ इन नियर सर्कुलर ऑर्बिट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट प्रोवाइड करती हैं नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर इन मोशन। दैट्स वाई बेटा जो है ना हम लोग न्यूटन का लॉ हमें हेल्प करता है मोशन ऑफ सैटेलाइट्स को समझने में। तो बेटा ये हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चन मेरे सारे हो गए, हम मुकम्मल हो गए हैं। अगर बेटा किसी बच्चे को किसी एक्सरसाइज क्वेश्चन में मसला आया हो तो अपना हैंड रेज करें। बेटा अपना हैंड रेज कर सकते आ सकते हैं। बेटा आपको किसी भी एक्सरसाइज में कोई मसला है तो अपना आप हैंड रेज करें, ठीक है। मेरा क्वेश्चन रिपीट कर लूँगा। अच्छा बेटा जो है ना बेटा आप लोगों को मैं क्वेश्चन सेंड करूँगा। बेटा जो क्वेश्चन आपने ऑलरेडी लिखे हुए हैं ये मार्क करवा रहा हूँ आपको। बेटा वो क्वेश्चन जो है ना आप लोगों ने अपनी कॉपी पर पढ़ लिखे हुए ना दोबारा भी लिखा है बेटा आप लोगों ने। जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर जो है ना आपके पास ये 5.2 है, 5.2, 5.4 और 5.2, 5.4, 5.6 सॉरी 5.7, 5.9, 10, 12, 13, 14 ये बेटा आपने पहले लिखे हुए हैं, ये अब लिखे नहीं है। बेटा दो क्वेश्चन बेटा हमारे रहते हैं, ये मैंने देखे नहीं है, अभी देखे मैंने आप लोगों को अभी रिसर्च कर रहा हूँ आपके साथ। बेटा 5.16 देखें आप लोग। बेटा 16 में कह रहे हैं ऑन व्हाट फैक्टर्स द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स। बेटा ऑर्बिटल स्पीड सैटेलाइट पर किस पर डिपेंड करती है। बेटा आप देखें फार्मूला क्या लिखा हुआ है, v होता है हमारे पास √GHR+H। सो वी कैन से दैट ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट डिपेंड अपॉन एक्सलेशन ऑफ एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड सैटेलाइट। में दो फैक्टर्स हैं, एक है ग्रेविटेशनल एक्सलेशन और दूसरा क्या है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सेंटर। बट नेक्स्ट वाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर स्टेन एट डिस्टेंस ऑर्बिट्स। ये मैंने पहले करवाया हुआ था कि द सैटेलाइट्स इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स remain all the time in front of target you earth so that direction of receiver dish does not change। बट ये भी आपने पहले किया हुआ है।
तो बेटा जो आपने जो है ना क्वेश्चन बेटा आपने पढ़े लिखे हुए हैं वो आपने दोबारा कॉपी पे नहीं लिखने हैं। जो बेटा जो न्यू क्वेश्चन बेटा किए आपने वो कॉपीज भी लिखने हैं। बेटा किसी बच्चे को क्वेश्चन मसला है अपना हैंड रेज करें, अदरवाइज बेटा क्लास खत्म हो रही है आपकी। यस बेटा इबाद आपने हैंड रेज किया, बेटा पूछे क्या क्वेश्चन आपका बेटा? ओके बेटा मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, वैसे ये आप देख लें। बेटा एक आपने 5.2 नहीं लिखना, 5.2, 5.4, 5.7, 5.9, 5.10, 5.11 सॉरी 5.12, 5.13, 5.14 ये बेटा क्वेश्चन आपने दोबारा से नहीं लिखने, आपने पढ़े लिखे होंगे कॉपीज पे, ठीक है। ओके बेटा आपकी क्लास खत्म हो रही है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।